क्या फौज के खिलाफ बयानिए के पीछे इमरान खान है? हम आज के वीलॉग में ये भी डिस्कस करेंगे। और इमरान खान साहब के घर के सामने जो फौज और स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नारे लगते हैं, इन लोगों को लाता कौन है और इन नारों को सोशल मीडिया पर फैलाता कौन है, ये भी हम आज के वीलॉग में आपको ये बताएंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब का ये कहना है कि ये सब लोग मेरे इख्तियार में नहीं हैं और सोशल मीडिया बेख्तियार मशीन है, मैं इस पर असरअंदाज नहीं हो सकता। क्या इमरान खान साहब ये बात दुरुस्त कह रहे हैं? ये भी हम आज के वीलॉग में आपको बताएंगे। जनरल बाजवा साहब के बाद जब जनरल आसिम मनीर आए तो शुरू के 3 महीने इमरान खान साहब उनको गौर से देखते रहे। और इस दौरान इमरान खान साहब की तरफ से बेतहाशा ऐसे बयान आए कि जिसमें एक सफ़ेद झंडी लहराई जा रही थी कि आप हाफ़िज़ कुरान हैं, हमें आपसे बहुत तवक्कुआत हैं। वो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट थी जो मीर सादक मीर जाफ़र थी। अब आप मीर सादक और मीर जाफ़र नहीं हैं, आप प्रो पाकिस्तान हैं। फिर जनरल आसिम मनीर साहब हैं, उनकी खिदमात को भी सराहा जाता रहा। फिर इस्टेब्लिशमेंट के बेशुमार लोगों के बारे में बेशुमार अच्छी बातें की गई। और फिर जब भी इमरान खान साहब को मौका मिलता था तो ये कहते थे ये मेरी फ़ौज है, इस फ़ौज को नुकसान पहुंचाने का मकसद ये होगा कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, वगैरह वगैरह। एक तवील दास्तान है। ऐसी बेशुमार वीडियोस, ऐसे बेशुमार क्लिप्स आपके सामने पेश किए जा सकते हैं जो इमरान खान साहब ने पिछले 3 साढ़े 3 महीनों में अपलोड करवाए। और उसमें एक जेस्चर देने की कोशिश की गई कि हम आपके लिए तैयार हैं, आप बस हमें मुलाकात का मौका दें। फवाद चौधरी साहब बहुत सारे टीवी शोज़ में वो कह चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमें बैठना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को हमें अपने साथ बिठाना चाहिए। और बार बार उनसे ये कहा जा रहा था कि आप इंटरवेंशन करें, आप दरमियान में आएँ, आप गवर्नमेंट को समझाएं, आप हमें साथ बिठाएं, हम इलेक्शन पे बात करना चाहते हैं, हम नैब तरामीम पे बात करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान की खुशहाली पे बात करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अब मुझे यूँ महसूस होता है कि इमरान खान साहब मायूस हो चुके हैं। उन्हें पता चल गया है कि जो नई इस्टेब्लिशमेंट है ये पुरानी इस्टेब्लिशमेंट की तरह ही है, ये हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। तो अब इमरान खान साहब जब मायूस हो गए हैं तो उसके बाद फिर इन्होंने ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए हैं। अब अगर जो कुछ न्यूयॉर्क में हो रहा है, जो कुछ वाशिंगटन में हो रहा है, जो लंदन में हो रहा है, जो सोशल मीडिया पे हो रहा है, जो ट्रोलिंग एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, जनरल आसिम मनीर साहब के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़ इस वक्त सोशल मीडिया पे हो रही है, इन सब को अगर एक चीज़ के साथ जोड़ के देखा जाए तो आपको बहुत सारी पिक्चर बनती हुई नज़र आएगी। वो चीज़ ये है कि जो ही इमरान खान साहब की तरफ से 2-3 बयान आए। पहला बयान उनका ये आया कि मुझे जनरल बाजवा साहब ने ये कहा था कि आप मुझसे तो खफा हैं ही, लेकिन ये जो आने वाले चीफ हैं वो जब आएंगे तो आपको मैं बहुत अच्छा लगूंगा। तो पहला बयान तो उन्होंने ये दिया इस चीफ के खिलाफ। फिर इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये हाफिज़ हैं, ये हाजी हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे नारे लगाए गए जमान पार्क के सामने। ये जो नारे थे इसने भी पिक्चर क्लियर कर दी कि के खिलाफ एक नया बयानिया नए सिरे से स्टार्ट किया गया। तो उस वक्त भी एक मैसेज क्लियर ही चला गया कि इमरान खान साहब अब नई इस्टेब्लिशमेंट के भी खिलाफ हो चुके हैं। और फिर इसके साथ साथ अब बेतहाशा इमरान खान साहब ने इंटरव्यूज़ दिया पिछले दिनों, और उसमें ज़ाहिर है कुछ खुफिया अल्फाज के ज़रिए, कुछ इशारे कनाए में इन्होंने नई इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी बातें करना शुरू की। तो उसके साथ ही जब ये हुआ तो उसके साथ ही आप देख लें वाशिंगटन में होना शुरू हो गया, न्यूयॉर्क में होना शुरू हो गया, फिर लंदन के अंदर होना शुरू हो गया। फिर मेजर आदल राजा साहब हैं, रिटायर्ड मेजर हैं, उन्होंने एक परफॉर्मर रख के, कुछ क्वेश्चनर रख के तो एक कंपेन चलाना शुरू कर दी। फिर मुख्तलिफ़ किस्म के क्लिप्स बने और वह सोशल मीडिया पे वायरल होने लगे। तो फिर वो पता ही चला कि एक प्रॉपर कंपेन जो है नई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ स्टार्ट हो चुकी है। और उसमें ज़ाहिर है इमरान खान साहब लीड ले रहे हैं उसको। फिर इमरान खान साहब ने जब परसों तकरीर की उसमें उन्होंने गैरतमंद और बेगैरती का भी एक बाकायदा उन्होंने नैरेटिव दिया, और वो भी एक क्लैरिटी के साथ दिया। तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये बेसिकली इमरान खान साहब किस तरफ जा रहे हैं। तो जो ही जो हुआ तो इसके साथ जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उस पर ज़ाहिर है फिर सवाल उठाए जा रहे हैं। बार बार पूछा जा रहा है पीटीआई से, इमरान खान साहब से कि जनाब ये क्या कर रहे हैं। और इसके जवाब में फवाद चौधरी साहब ने कहा कि देखें हमारा तो इसमें कोई कसूर ही नहीं, हम तो इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, हम तो ये कंपेन नहीं चला रहे, हमारा इस कंपेन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी बार बार ये कहते हैं कि भाई साहब हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, और ये सोशल मीडिया किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये एक अनकंट्रोल्ड सी मशीन है, ये बस चलती रहती है, इसके सामने तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि हम इमरान खान साहब की इस बात से इतफाक़ कर लें कि वाकई इमरान खान साहब मासूम हैं और इनका इस सारी कंपेन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, मान लेते हैं।
लेकिन अब सवाल यह है कि अगर इमरान खान साहब वाकई बेगुनाह हैं और इनका इस कैंपेन के साथ कोई ताल्लुक नहीं, तो ये एक क्लिप बताएं जिसमें इन्होंने वर्कर्स को रोका हो, जिसमें उन्होंने कहा हो कि मेरी फौज है, कि जिसमें उन्होंने ये नैरेटिव लिया हो। बल्कि अगर आपका इसमें कोई अमल दखल नहीं है तो फिर भी आपकी खामोशी ये साबित करती है कि आप अगर हामी नहीं हैं तो आप मुखालिफ भी नहीं है सारी कैंपेन के, आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। फिर इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि जी देखें, मेरे वर्कर्स तो खुद बहुत पहुंच जाते हैं, मैंने तो कभी किसी को बुलाया नहीं। मैं जब अदालत की तरफ जाता हूं तो फौरी तौर पर वर्कर अपने घरों से निकलते हैं और पैदल चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान साहब ये भूल जाते हैं कि बाकायदा इनके ट्विटर अकाउंट से, पीटीआई के ट्विटर अकाउंट से बाकायदा वर्कर्स को बताया जाता है कि इमरान खान साहब कब किस अदालत में जा रहे हैं, और फिर उसके बाद उसको वायरल किया जाता है और फिर वर्कर से रब्ता किया जाता है। फिर बेशुमार ऑडियोज अब आ चुकी हैं जिसमें पार्टी के लोग अपने वर्कर से रब्ता कर रहे हैं, जो हैंडलर्स हैं लोगों को लेके आने वाले, उनसे रब्ता करके उन्हें कह रहे हैं कि फौरी तौर पे बनी गाला पहुँचें, या फिर आप जमान पार्क पहुँचें, या आप फलां हाई कोर्ट पहुँचें, या आप फलां अदालत में पहुँचें। तो बाकायदा वर्कर्स को बताया जाता है, वर्कर्स को कहा जाता है फिर को, और जब तक वर्कर्स पहुँचते नहीं हैं उस वक्त तक इमरान खान साहब आगे मूव नहीं करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वर्कर्स को ला रहे हैं, फिर वर्कर्स के हाथ में डंडे भी हैं और वो डंडे ज़ाहिर हैं उसकी ज़िम्मेदारी भी आपकी है। फिर वर्कर्स के हाथ में पेट्रोल बम भी हैं और पेट्रोल बम्स की ज़िम्मेदारी फिर आपके आपके पास आती है। फिर वो पेश भी करते हैं और फिर एक ही तरस के नारे भी लगते हैं। तो ज़ाहिर है जब मुख्तलिफ डायरेक्शन से लोग आ रहे हैं और उनके दरमियान कोई राब्ता नहीं है तो एक ही नारा हर शख्स कैसे लगा सकता है, ये भी एक सवाल है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह इन लोगों की तरबियत की जा रही है, इन लोगों को पढ़ाया जा रहा है, इन लोगों को सिखाया जा रहा है और इन लोगों को तरीके से वहाँ पे लाया जाता है। फिर इनकी वीडियोस बनती हैं, फिर उन वीडियोस को वायरल किया जाता है। तो ये सारा जो मैकेनिज़्म है इसके पीछे इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब इस सारे काम में इतने मजलूम नहीं हैं और इतने मासूम भी नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं इस सारे इशू में इन्वॉल्व हैं। लेकिन अब सवाल ये कि क्या इस्टेब्लिशमेंट इसको आसानी से बर्दाश्त कर जाएगी, हज़म कर जाएगी? मेरा ख्याल है अब नहीं। अब जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रिएक्शन सामने आना शुरू हुआ है तो मुझे यूँ लगता है कि अब इमरान खान साहब का हनीमून का पीरियड ख़त्म हो गया। अब इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेगी। अब इनके साथ कुछ ना कुछ होने वाला है, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से रस्सी खींची जाने वाली है। अब ये इस तरह खुल नहीं दी जाएगी, और अगर ये खुल दी जाती है और अब भी अगर इमरान खान साहब को कंट्रोल नहीं किया जाता तो फिर इसका एक ही मतलब होगा कि जो कुछ हो रहा है जानबूझ के किया जा रहा है और इससे इमरान खान साहब के प्रोफाइल को बुलंद किया जा रहा है, फिर इन्हें 2/3 मेजॉरिटी देने के लिए सब कुछ हो रहा है। और अब अगर इनको नहीं रोका जाता तो फिर आप याद रखिएगा इमरान खान साहब नहीं रुकेंगे, और फिर आज जिनको हम हदफ समझ रहे हैं फिर कल का मौरख ये लिखेगा कि ये इनके साथ मिले हुए थे। और अब अगर इमरान खान साहब को रोका जाता है तो फिर मेरा ख्याल है स्टेट वाकई हकदार है, फिर स्टेट वाकई उस नहज पे पहुंच चुकी है कि जिस नहज पे फिर लोगों को या इस किस्म के एलिमेंट्स को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आने वाले दिनों में इसी हफ्ते के अंदर अंदर ये इस्टेब्लिश हो जाएगा कि क्या वाकई रियासत इमरान खान साहब का रास्ता रोकना चाहते हैं। अगर रोकना चाहती है तो आपको फिर नज़र आएगा, और अगर इस्टेब्लिशमेंट रास्ता नहीं रोकती इमरान खान साहब का तो फिर इसका एक ही मतलब होगा कि फिर ये वाकई इस्टेब्लिशमेंट इनके पीछे है, फिर वाकई फिर इनका प्रोफाइल बनाया जा रहा है और फिर वाकई इनको 2/3 मेजॉरिटी मिल रही है और फिर आने वाले ये हुक्मरान हैं और बाकी सब उसके बाद जेल के अंदर ही होंगे। तो ये आने वाले दिन जो है बहुत कुछ चीज़ों को इस्टेब्लिश कर देंगे, बहुत सी सारी चीज़ों को साबित कर देंगे। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी होगा एक चीज़ तय है कि आने वाले दिनों में, बल्कि इसी हफ्ते के एंड तक चीज़ें इस तरह सिंपल नहीं रहेंगे। या ये ब्लैक होंगी या फिर ये वाइट होंगी, ये ग्रे में इस तरह आगे नहीं चल सकेंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो आने वाले 2-4 दिनों में अब ये न्यूट्रलिटी ख़त्म हो जाएगी। अब इस्टेब्लिशमेंट सामने आएगी, आके वो बताएगी कि हम क्यों सामने आए हैं और रियासत को हम किस तरह बचाना चाहते हैं। तो वो मरहला आ चुका है, या तो इस्टेब्लिशमेंट साबित करेगी कि हम इमरान खान के साथ हैं, या फिर इस्टेब्लिशमेंट साबित करेगी कि नहीं ये गलत एलिमेंट्स हैं और इनको रोकने के लिए हम सामने आए हैं। अब देखते हैं कि नतीजा क्या निकलता है, लेकिन नतीजा अब ज़्यादा दूर नहीं है।